दोस्तों आज है 15 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। लेकिन रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न कल के वीडियो से प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस के रूप में किस दिवस को घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका उत्तर आपको पता है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है। और चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। और एक बात और याद रखिएगा, केरल का एक शहर है कोझिकोड, जिसे यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि हाल ही में भारत की जो क्राफ्ट सिटी है वो घोषित की गई है श्रीनगर को। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। देखो फ्रेंड्स, बात हो रही फिनलैंड की। तो फिनलैंड ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है। और इसने अपने यहाँ रूस से आने वाले शरणार्थियों के लिए एक कानून पारित किया है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। बात करें फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड उत्तरी यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र स्कैंडिनेविया का हिस्सा है और नॉर्वे, स्वीडन और रूस के साथ भूमि सीमा साझा करता है। बाल्टिक सागर देश की दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम सीमा भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी। तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार एग्रीश्योर नामक फंड को लॉन्च करेगी। एग्रीश्योर, इस फंड को लॉन्च कौन करेगा? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में हुई थी। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। उत्तर होगा श्री साजी केवी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का उद्घाटन किया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर ये बनाया गया है कहां पर? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में पहले शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा। ये आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में किया जाएगा। आपको याद होगा 19 दिसंबर गोवा का मुक्ति दिवस होता है और 30 मई ये गोवा का स्थापना दिवस होता है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब लेख भी मिला है और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी गोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। तो आई स्पेस रॉकेट इसको लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हाल ही में किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने 2024 में संन्यास लिया है, उसमें अब एक नाम जेम्स एंडरसन का भी जुड़ गया है। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन बी सही है। किस राज्य सरकार ने नेवा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी प्रदान की है। तो फ्रेंड्स नेवा और जेट खरीद को मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हंस वान हेंटिंग पुरस्कार दिया गया के चोकोलिंगम को
और ये क्यों दिया गया? तो देखो फ्रेंड्स, पीड़ितों के अध्ययन जिसको कहते हैं विक्टिमोलॉजी, तो विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर के चोकोलिंगम के योगदान के लिए महत्वपूर्ण मान्यता देते हुए भारत के तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को प्रतिष्ठित हंस वान हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। हंस वान हेंटिंग पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध जर्मन अपराध विज्ञानी हंस वान हेंटिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 20वीं सदी के मध्य में पीड़ित विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की डेली एमसीक्यूज। अब यहाँ पर सेशन समाप्त होता है, आपका काम शुरू होता है। आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।